ख्रीस्त में माता पिता, भाइयों एवं बहनों, 1870 में यरूशलेम मंदिर और पवित्र शहर का विनाश यहूदियों के इतिहास का सबसे बुरा दिन था। उस दौरान उन्हें गैर समानांतर और क्रूर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। रोमन सेना द्वारा शहर में 5 महीने के अत्याचार समाप्त होने के परिणाम स्वरूप गंभीर अकाल और हजारों लोगों की मौत हो गई। लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर अपमानित किया गया और कुछ मामलों में माताओं ने अपने बच्चों को जीवित रहने के लिए खा लिया। उन्होंने लोगों द्वारा बेचे गए कीमती खजाने में से कुछ पाने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। रोमन सैनिकों ने लोगों को सामूहिक जगहों पर क्रूस पर चढ़ाने लगे ताकि लोगों के मन में भय समा जाए, जो अभी तक ख्रीष्ट विश्वास को नहीं छोड़ा था। रोमन सैनिकों ने शहरों को तहस-नहस कर दिया और बहुत से लोगों को जिंदा जला दिया और बच्चों को दीवार की ऊंचाइयों पर ले जाकर नीचे फेंक दिया और बहुमूल्य चीजें चुराई गए या तो बर्बाद कर दिए गए। यही वजह रहा कि अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं किया गया और आज वह पश्चिमी दीवार के रूप में उसका छोटा ही अवशेष बाकी रह गया। अतः आज के सुसमाचार में इसी प्रकार का प्रतीकात्मक चित्रण मिलता है, जहां ख्रीष्ट कहते हैं कि संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा तथा तारे आकाश से गिर जाएंगे और इसी प्रकार सारी शक्तियां विचलित हो जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का अंत होने वाला है। प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। इससे हमें महसूस होगा कि हमारी आंखें ईश्वर पर टिकी होनी चाहिए। मतलब हम बुरे कार्य व संगति को छोड़कर उपकार की कार्य करें और पापों से मुख मोड़कर पुण्य कमाने को सोचें। ख्रीष्ट में भाइयों एवं बहनों, हम पूज्य पत्नी के अंतिम समय में पहुंच रहे हैं। अतः ईश्वर हमें आह्वान करते हैं कि हम अपने बुरे कर्मों और विचार को परिवर्तन करें और मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करें। यह दुनिया का अंत अर्थात न्याय का समय, सभी कामों का लेखा जोखा लिया जाएगा। जैसे हमें धर्म शिक्षा में बताया गया है कि मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग द्वार के समक्ष प्रस्तुत होता है, जहां संत पेतरुस स्वर्ग की पोथी लिए पन्ने पलटकर हमारे नाम को खोजता है। अगर हम अच्छे आचरण व्यवहार किए हैं तो हमारा नाम पोथी पर अंकित रहेगा। जिस प्रकार आज का भला पाठ हमें बताता है कि जिसका नाम पुस्तक में लिखा है वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, और भी कहते हैं कि धर्मी आकाश की ज्योति के समान प्रकाशमान होंगे और अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। ख्रीष्ट सुसमाचार में कहते हैं कि भले ही आकाश और पृथ्वी टल जाए परंतु मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। ठीक समय प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करके भयभीत नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण है और अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अर्थात हमारे मुश्किल घड़ी में प्रभु हमें बचाने जरूर आएंगे, यह हमारा विश्वास है। जिस प्रकार हम पवित्र मिशा में विश्वास का रहस्य प्रकट करते और कहते हैं, ख्रीष्ट मर गए, ख्रीष्ट जी उठे और ख्रीष्ट महिमा के साथ फिर आएंगे। ग्रीक शब्द परुसिया, जिसका अर्थ है ईसा मसीह का दोबारा आगमन, अर्थात ख्रीष्ट पुनः पधारेंगे, यह हमारा विश्वास है। ख्रीष्ट का कहा गया वचन मेरा सब बेकार नहीं जाएगा। हमें इसी में विश्वास करना है और उसे स्वागत करने को तैयार रहना है। डर से नहीं बल्कि आनंद के साथ उसका स्वागत करें। ख्रीष्ट कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। अतः हमें वह सहज ही नष्ट होने नहीं देगा। वह स्वयं कहते हैं कि तुम्हारा नाम मेरे हथेली पर अंकित है, तथा और भी कहते हैं कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है, और भी कहते हैं तुम मेरी नजरों में मूल्यवान हो। ये सभी वचन हमें बहुत बड़ा आश्वासन और सांत्वना प्रदान करते हैं, बशर्ते कि इस दुनिया के अंत में हम महाविचार के दिन जब वे महिमा में हमारे समक्ष पधारेंगे, हम उसके योग्य पाए जाएं। संत पेतरुस के पोथी में हमारा नाम अंकित हो। अतः आइए
हम प्रभु में अपना विश्वास मजबूत करें और संत पौलुस की तरह कहें, मेरे लिए जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी परिपूर्ण प्राप्ति। आमीन।